राष्ट्र के सबसे प्रिय और आदरणीय म्हात्रे जी उर्फ सरकार यहां पर उपस्थित हैं और नवनेता गोविंद देशपांडे जी का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। अब मैं देशपांडे जी से विनती करता हूं कि वे दो शब्द कहें। जी काफी। नमस्कार। गांधी जी कहते थे राजनीति में लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया और साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो यहां क्या कर रहे हैं गांधी जी? क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी। राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं। और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करताय तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान में। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट,
वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें, दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपके सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। चर्बी चढ़ गई देश पांडे को। साले की हिम्मत कैसे हुई सरकार के सामने ऐसे बात करने की? मीडिया नहीं होता ना, जिंदा गाड़ देता साले को। शिवाजी सही कह रहे हैं सरकार। आज मुंह पर बदतमीजी करके गया, कौन जाने कल क्या करेगा। सरकार, ये वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है। हमें देश पांडे को जान से मार देना चाहिए। हम कोई खूनी नहीं है, जो कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम मरवा देंगे। नहीं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र में हर एक को अलग अलग तरीके से सोचने का हक है। उस हक का हमें सम्मान करना चाहिए। देश पांडे सोचता है कि वह सही है, लेकिन अंत में सही वो होता है जो समाज के लिए, जनता के लिए सही हो। देश पांडे को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुज, जिस बेरहमी से तुम्हारे पापा श्री राम को सरकार ने मारा है, मैं समझ सकता हूं तुम कितना तड़प रही हो उस सरकार को मारने को। और ये भी सच है कि अगर हमने इस सरकार को तबाह नहीं किया तो वो हमें कर देगा। जैसे तुम्हारे पापा श्री राम, वैसा ही मुझे मत समझो। तुम्हें कैसे भी करके सरकार के घर में घुसना पड़ेगा और अंदर से ही उसे खत्म करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहते कि मैं कहीं भी बाहर अकेला निकलूं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मत निकलना बाहर। मैं आ जाऊंगी तुमसे घर पर मिलने, और शायद सरकार से भी मिल सकूंगी। मैं आऊंगा तुमसे मिलने। वैसे भी अभी सब टेंशन में है, और तुम्हें लेके सही वक्त पे तुम्हें मिलवाऊंगा सरकार से। ओके? क्या आदमी है नागरे, देखने में एकदम संत की तरह से है। पॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड। जब तक ये नहीं हटेगा, हमारा रास्ता साफ नहीं होगा। एक भी प्रोजेक्ट के पीछे खून के धब्बे नहीं। गोविंद, ये आदमी तब तक नहीं हारेगा जब तक जनता उसकी तरफ है। उसके दोनों बेटों के मरने के बाद उसमें और भी गुस्सा भर गया है। जिद्दी और सनकी हो गया है वो। इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में डर लगता है रे। कुछ नहीं होगा। उससे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा है। क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधा शक नागरे पे जाएगा। आई वो मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका पोता शिवाजी आया है। सरकार की बुझती लौ में जान आ गई है। आई शिवाजी जवान है,
मुझे डर है कि वो शिवाजी को मेरे खिलाफ पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। वो हम होने नहीं देंगे। वैसे मैं कुछ और सुन रहा हूं। सरकार के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां खुद एक पावर गेम शुरू हो गया है। जब से शिवाजी आया है गोकुल को बहुत खटक रहा है कि अब सरकार का वारिस शिवाजी होगा। और गोकुल का सपना है सरकार के बाद खुद सरकार बनने का। जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं तो आधी हुई लहर हमको बहुत रोमांच देती है, लेकिन जब वही लहर वापस जाती है तो पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेके चली जाती है। हम जानते हैं गांधी जी कि हम डूबेंगे नहीं, लेकिन जब पैर के नीचे से मिट्टी खिसकती है आई तो थोड़ा डर तो लगता है कि हम डूब सकते हैं। और इस लहर का नाम गांधी जी पावर है, जिसे आते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है। पिक्चर भी तुम दोनों खुद ही बनाओगे क्या? नहीं, ये टेस्ट है। लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आइए। क्या है? एक छोटा सा सीन। हेलो, नाम है लाइफ बॉय। काम है ये सीन है या साबुन? इसके डायरेक्टर की अगली फिल्म की कहानी में हीरो गुंडों यानी समाज की कीटाणुओं को मार के देश की तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। कल मैं लाइफ बॉय सोप से नहा रहा था, आइडिया आया ये साबुन भी तो वही काम करता है ना, तंदुरुस्ती की रक्षा। तो क्यों ना हीरो का नाम हो लाइफ बॉय। लाइफ बॉय, देश को लाइफ देने वाला बॉय। मारेगा और स्लो मोशन में जाएगा, ट्रैक बजेगा, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय। अब हमें ऐसा ऑडिशन बनाना है जिसे देखते ही हमारा डायरेक्टर जो ऋतिक और रणबीर के साथ काम करना चाहता है वो अपने फ़ोन से उन दोनों का नंबर ही डिलीट कर दे। तुझे इसकी आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा दारू कम पीने से, ध्यान ज्यादा देने से किसी को भी सुनाई देगी। एक मिनट, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। डबल डबल साउंड आएगा। हेलो हेलो, नाम है लाइफ बॉय, काम है देश की तंदुरुस्ती। तेरी शक्ल की वजह से मुझे अपनी आवाज ढीली करनी पड़ेगी। नाम है लाइफ बॉय, काम है देश की तंदुरुस्ती। अबे ओ, गार्डन में घूम रहा है क्या? सबटाइटल। तेरी आवाज की वजह से मैं जिंदगी भर एक ही एक्सप्रेशन दिखाऊंगा क्या? नहीं होगा ये, इसे आवाज की नहीं दूसरी शक्ल की जरूरत है।
आना देखा तूने? नहीं जमेगा, इसका फेस मेरा बेस। नाम है लाइफ बॉय, नाम है लाइफ बॉय, काम है देश की तंदुरुस्ती। अभी कुछ एक्टिंग सीख रहा नहीं तो हेलो। नाम है लाइफ बॉय, काम है देश की तंदुरुस्ती। अभी कुछ एक्टिंग सीख रहा नहीं तो हेलो। नाम है लाइफ बॉय, काम है देश की तंदुरुस्ती। जापना, ये मस्त है। आजकल फिल्मों में ऐसे ही कैजुअली बोलते नहीं? नहीं, पहले वाला भी मस्त था। सर मैंने कुछ शूट किया है सर, आपके कॉन्सेप्ट पर, जस्ट फॉर फन सर। शो मी। हेलो। अरे ये तो वो गूंगा है ना? नहीं सर, बहुत बड़ा एक्टर है, मुझे टेस्ट कर रहा था गूंगा बनकर। अच्छा। What an actor! And life boy. What an idea! आप ही का है सर। No, but what an interpretation! Actually, bang on title है मेरी फिल्म के लिए. I want to meet this. This is दानिश। Hi दानिश. बेटा वो टेस्ट पढ़ लो आराम से. आजा. कैमरा सेटअप रेडी है ना? Yes sir, ready. लोगों का खून चूसते चूसते तेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन घबरा मत, इलाज है मेरे पास। एक गोली दूंगा फिर हो जाएगी। इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। Awesome dude। अब आपके लिए भी कोई रोल ढूंढना पड़ेगा। पहले तो आपके लिए कुछ कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। Why? जब से आपको देखा है कि काली कमीज है कि काली टी शर्ट पहनी हुई है। No. I love only black. I have only black. Can I buy only black? But I'm saying something. हाँ, आपके लिए रोल। क्या रोल? जब शूटिंग चल रही होगी, तब आप बिना शक के हमेशा आसपास कैसे रहेंगे आवाज देने के लिए? मैनेजर? पर मैनेजर को तो बात करना पड़ेगा ना लोगों से। और मैनेजर और स्टार एक ही आवाज में बात करेंगे तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाएगी। कौन रहता है हमेशा स्टार के आसपास? वैले। पियों को यहाँ वैले बुलाते। परफेक्ट रोल। नाम थिंक रॉबर्ट है ना? गाड़ी रोक। नहीं सर। गाड़ी रोक। ओ हेलो। ओ हेलो। जिस महान इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने आपकी सी आवाज़ की वजह से आपको धक्के मार के बाहर निकाला, वही महान इंडस्ट्री के बड़े लोगों को अपनी आवाज़ से सी बनाने के लिए आप इतना भी नहीं करेंगे? Whiskey, black. पैसा है ना? भर। आपको पीने पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कहाँ पी रहा हूँ मैं कब्रिस्तान के अंदर कभी नहीं पीता। पीते तो हो अपने 500 रुपए के बंगले में। वो दूसरा प्लॉट है एरिया से बाहर। ये कब्रिस्तान एरिया से बाहर। आई रिस्पेक्ट द डेड, नॉट द लिविंग। एंड लेट मी टेल यू, विस्की सडनली स्टॉप करने से लिवर को शॉक में हार्ट अटैक हो सकता है। So no whiskey, very risky। थोड़ा बॉडी हिलेगा, टेक में साउंड नहीं। हमें खबर मिलेगी यहाँ। What? अक्षरा, मैं दानिश को इस फिल्म से
निकाल रहा हूं। आई एम सॉरी। हेलो यस सर। हेलो यस सर, दानिश हियर। दानिश, मैंने बहुत सोचा। आई नो दानिश, तुमको बहुत दुख होगा, लेकिन आई एम सॉरी। इस फिल्म की भलाई के लिए बदलना पड़ेगा। दानिश, आई एम सॉरी। तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। Got you guys. दानिश, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हें एक्टिंग आती है? सर, दिस इज नॉट गुड फॉर तंदुरुस्ती। बट सीरियसली सोचो यार दानिश, अपेरेंटली न्यूमरोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल दिस, बट मेरे प्रोड्यूसर्स ऐसी चीजों में बहुत विश्वास करते हैं। आई आल्सो फील दानिश इज नॉट अ वेरी पावरफुल नेम। यू आर अ पावरफुल एक्टर, लेकिन दानिश में उतना दम नहीं है जितना तेरी आवाज में है। व्हाट डू यू से? ठीक बोल रहे हैं। अमिताभ पावर, धनेश वीक है। धनेश खान, खान ऐड करते। आजकल खान बहुत चलता है। दानिश इज अ नाइस नेम यार। नाइस, बट डायरेक्टर वांट्स नो। बच्चा, तेरा नामकरण हो रहा है, तू क्या चाहता? अमिताभ, शमिताभ, पावर है। शमिताभ, शमिताभ, सिर्फ SH यूज किया अपने नाम से। क्यों? ओह, SH, साइलेंट अमिताभ, वेरी डीप। Roll sound. Rolling. Camera. 27A, buy one, take one. Action. मैं BMC ब्रियान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया हूँ। हमें खबर मिली कि यहाँ 4 लावारिस सड़क Let's go again. Come on, one more. Okay, one more. Sound. Rolling. Camera. Take two. Action. Rolling. Cut. क्या हो रहा है यार? What is happening? Shamitabh, get your lines correct. क्या हो गया? ओए, तू इधर क्या कर रहा है? फ्रेम है तू, चल। Oh, sorry मैम। No problem. Let's take one more. Let's take some. Roll sound. Rolling. Roll camera. Take three. Action. तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। मैं BMC ब्रियान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया हूँ। हमें खबर मिली है कि यहाँ 4 लावारिस सड़क छाप कुत्ते लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। कुत्ते के काटने पे जितने इंजेक्शन लगते हैं ना, उतनी गोली डालूंगा तेरे अंदर। बस इसी बात से तो डर लग रहा था मुझे।